अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वक्त जिस सिचुएशन से हम सब लोग गुज़र रहे हैं वो आपके सामने है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। खैर, इन्हीं हालात में जो दार अरकम स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन का क्लासेस का डिसीजन लिया है, उसी के पेश नज़र हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद उमैर, और आज हमारा लेक्चर 1 होगा जो कि आपको बोर्ड पे सामने नज़र आ रहा है। यूनिट नंबर 6 जो है उसको हम पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे, उसको कवर करेंगे। और आज के जो लेक्चर के हमारे टास्क्स हैं जो हमने करने हैं, उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए रीडिंग आ रहा है, उसकी रीडिंग करेंगे, नेक्स्ट ट्रांसलेशन करेंगे और उसके साथ आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन एंड इन द लास्ट वोकेबलरी। इसके अलावा ग्रामर पोर्शन भी जो जो उसमें होगा उसको भी साथ साथ टच करते जाएंगे। तो आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, चैप्टर नंबर 6, एंड द चैप्टर नंबर 6 इज़ द कायद विजन एंड पाकिस्तान। सो आइए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो देखूंगा। मेरे पास इधर बुक ओपन है मोबाइल में, आपने अपनी खोली होंगी बुक्स। देखिए इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट पॉइंट जो है लर्निंग आउटकम्स में वो दे रहा है हमें नो अबाउट नेशनल प्राइड। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें कौमी तफाखुर के बारे में, कौमी फ़ख्र के बारे में पता चलेगा। ठीक है। सेकंड वन, डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ओरेटर। ओरेटर मुकर्रिर को कहते हैं, बोलने वाले को कहते हैं। एक अच्छे मुकर्रिर की खूबियों को बयान करेंगे, ठीक है, कि क्या होती हैं उसके अंदर क्वालिटीज़। डेफिनेटली कायद-ए-आज़म के बारे में है तो उनकी शख्सियात और उनकी क्वालिटीज़ को देखते हुए हमें पता चलेगा। जी थर्ड वन पॉइंट जो है वो हमारे पास है राइट अबाउट द पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली कायद-ए-आज़म वाज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे वो। तो ये चैप्टर उन्हीं के बारे में है, उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें शख्सियत के बारे में लिखना आएगा, पता चलेगा कैसे लिखते हैं। जी नेक्स्ट वन, लर्न पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, को एग्जिस्टेंस कहते हैं वजूद को, पीसफुल पुरअमन, को एग्जिस्टेंस पुरअमन इज्तमाई वजूद। ठीक है। और इसके साथ साथ वो कह रहा है कि पार्टिसिपेटरी सिटीजनशिप के जो शहरियों का किरदार है वो क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और नेक्स्ट जो दो हैं उसमें ग्रामर और जेरेंड्स वगैरह के बारे में बताया गया है। लास्ट पॉइंट जो है कंडीशनल सेंटेंस, वो डेफिनेटली जब हम अपने टेंसेस करेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। जी आइए मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ मूव ऑन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पैराग्राफ नंबर 1। जी लिसन अटेंटिवली। I'll start. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. He aimed at raising people's spirit. Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of sterling material and second to none. Keep your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. जी आइए वोकेबलरी की तरफ। पैराग्राफ नंबर 1 अगेन मैं वर्ड्स बोलूँगा, उसके मीनिंग बोलूँगा, साथ साथ आपने नोट करने हैं और गौर से सुनते जाने हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। जी ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। नेक्स्ट देखिए अर्ली कहती हैं शुरू के, ठीक है, इब्तदाई, पहले। डिफ़िकल्ट मुश्किल। टाइम्स आपको पता है टाइम के प्लूरल है, औकात को कहते हैं। पाकिस्तान्स एमरजेंस कहते हैं कम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में आना। ठीक है, क़याम पजीर होना, नमूदार होना, वजूद में आना। ठीक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ अंडरटेक। अंडरटेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है ज़िम्मे लेना।
ठीक है, अंडरटुक जिम्मे लिया। कंट्री वाइड, कंट्री वाइड कहते हैं मुल्क गिर, पूरे मुल्क का, ठीक है। टूर दौरा सैर। नेक्स्ट देखिए, ही एम्ड, एम फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है मकसद होना, आपका निशाना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका फोकस क्या है, ठीक है। एम्ड उनका मकसद था। राइजिंग, आईएनजी वाली फॉर्म यूज की गई है कॉन्टिन्यूस टेंस की। राइज है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जिसका मतलब होता है उभारना, ठीक है। राइजिंग उभारना। पीपल्स स्पिरिट, स्पिरिट कहते हैं जज्बा, रूह को, ठीक है। आमतौर पे स्पिरिट रूह को कहा जाता है, जज्बे को, जिसका मतलब है कि उनके अंदर हौसले को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म का मतलब होता है शिकस्त खा जाना, मगलूब होना, ठीक है, हार जाना, हौसला छोड़ देना। ओवरवेल्म्ड मगलूब हो जाना। विद द एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी कहते हैं ज़्यादती, एक्सेस, बर्डन, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना, ठीक है। ऑफ द टास्क, टास्क यू नो काम को कहते हैं। ही सेड, सेड से की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, कहा। इन अ स्पीच, स्पीच तकरीर को कहते हैं। एट लाहौर, यू नो लाहौर इज़ अ सिटी। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स मिसालें हैं, ठीक है। इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री तारीख को कहते हैं। अच्छा, हिस्ट्री और डेट दोनों तारीख को कहते हैं, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड डेट, यू नो। हिस्ट्री कहते हैं तारीख ऐसी जो गुजर चुकी हो, आमतौर पे हिस्ट्री उस तारीख को कहा जाता है, तारीख का मतलब है कि जो लिखी जाती है जिसमें कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं। जबकि डेट का मतलब होता है द डेट, जो कि रेलेवेंट टू कैलेंडर है, आज क्या डेट है, कल क्या डेट होगी, परसों क्या डेट होगी। डेट जो है वो रेलेवेंट टू कैलेंडर है, जबकि जो हिस्ट्री है वो किसी भी कौम, शख्स, फ़र्द की जो माजी में किए गए कामों के मुतालिक या किसी बड़े कारनामे के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो तब हम कहते हैं कि ये जी उसकी तारीख बन चुकी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए। यंग नेशंस, नौजवान कौमें। बिल्डिंग देमसेल्व्स, बिल्डिंग तामीर करना। एक्चुअली ये वर्ड बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की जिसका मतलब होता है तामीर करना। बिल्डिंग आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की गई है और आमतौर पे बिल्डिंग इमारत को भी कहा जाता है, ठीक है। देमसेल्व्स उनके अपने आप को। अब बाय शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर डिटर्मिनेशन एक कंप्लीट वर्ड है जिसका मतलब होता है पुरअज़म इरादा, मुसम्मिम इरादा, ठीक है। फिर्म जिसको कहते हैं फिर्म डिटर्मिनेशन, शेयर डिटर्मिनेशन पुख्ता इरादा, ठीक है। एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर किरदार को कहते हैं, फोर्स ऑफ कैरेक्टर किरदार की ताकत। यू आर मेड, मेड मेक की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, आप बनाए गए हैं। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग कहते हैं खालिस, असली, मेयारी, ठीक है, मटीरियल, मवाद। एंड सेकंड टू नन, सेकंड टू नन फ्रेज है जिसका मतलब होता है दूसरों के मुकाबले में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कीप अप योर मोरल, मोरल कहते हैं जज्बा, हौसला, ठीक है। कीप अप बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है खौफ ज़दा हो जाना, स्केर्ड, फ्राइटेंड, डर जाना, घबरा जाना, ठीक है। डेथ मौत को कहते हैं। आइए, वी शुड, शुड आपको पता है चाहिए, इसका मतलब होता है फेस, फेस का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना, compete with, cope with, ठीक है, किसी चीज़ का सामना करना। देखिए ब्रेवली, बहादुरी से। और उसके आगे है टू सेव, सेव आपको पता है बचाने को कहते हैं। ऑनर, इज़्ज़त, वकार, पाकिस्तान एंड इस्लाम। डू योर ड्यूटी, ड्यूटी फ़र्ज़ को कहते हैं, ज़िम्मेदारी को कहते हैं। एंड हैव फेथ, फेथ ईमान, यकीन को कहते हैं, ठीक है। इन पाकिस्तान इट हैज़ कम टू स्टे, कम आना, स्टे का मतलब होता है रहना। आइए ट्रांसलेशन देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1 की। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान्स एमरजेंस, पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल हालात के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुल्क गिर दौरा किया, ठीक है। ही एम्ड एट राइजिंग पीपल्स स्पिरिट, उनका मकसद लोगों के जज्बात को उभारना था।
डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद द एनॉर्मिटी ऑफ द टास्क। काम की ज़्यादती की वजह से काम की ज़्यादती से मगलूब ना हो, काम की ज़्यादती से परेशान ना हो, काम की ज़्यादती से हिम्मत ना हारें। ठीक है। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने लाहौर में एक तकरीर में कहा। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, नौजवान कौमों की तारीख़ में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, बिल्डिंग देमसेल्व्स अपने आप को तामीर करने की। ठीक है, कैसे? बाय शेयर डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, किरदार की ताकत और पुख्ता इरादे से। फुल इसकी ट्रांसलेशन देखिएगा, फुल सेंटेंस की। नौजवान कौमों की तारीख़ में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि उन्होंने पुख्ता इरादे और किरदार की ताकत से अपनी तामीर की। ठीक है। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकेंड टू नन, आप असली और मेयारी मवाद से बनाए गए हैं दूसरों के मुकाबले में, आप दूसरों के मुकाबले में मेयारी मवाद से बनाए गए हैं। ठीक है। कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत घबराएं, मौत से खौफ ज़दा ना हो। ठीक है। वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, हमें पाकिस्तान और इस्लाम का वक़ार बचाने के लिए बहादुरी से इसका सामना करना होगा। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपने फ़र्ज़ को पूरा कीजिए और पाकिस्तान पर यकीन रखें। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है। जी, सेकंड पैराग्राफ मैं इसकी अगेन जो है रीडिंग करूँगा। फर्स्ट, द एंटायर जर्नी of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. वोकेबुलरी की तरफ बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 की। द एंटायर कहते हैं होल, मुकम्मल, तमाम। जर्नी सफ़र को कहते हैं। ऑफ द ग्रेट लीडर अजीम रहनुमा। स्ट्रगल कोशिश को कहते हैं, एफर्ट। ठीक है, जिद्दोजहद। फॉर अ सेपरेट अलहदा। होमलैंड वतन। फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कहते हैं बर्रे सगीर को। वाज बेस्ड सेकेंड फॉर्म बेस की यूज़ की गई है, बुनियाद होना, बेस्ड बुनियाद थी। ऑन द पिवट कहते हैं मरकज़ी, जो सेंट्रल होता है पॉइंट, उसको कहते हैं मरकज़। ऑफ द मुस्लिम यूनिटी इत्तेहाद। एंड द वननेस का मतलब होता है यकजा होना, एक होना, वहदत। ठीक है। एज अ नेशन, एक कौम की हैसियत से। ही टॉक्ड, उन्होंने कहा, अबाउट के बारे में, पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स, क्लियर वाज़े टर्म्स अल्फाज में, बिल्कुल क्लियर वाज़े अल्फाज में कहा, दैट इवन अ कॉमन मैन, एक आम आदमी, कुड अंडरस्टैंड समझ सकना, जानना, अंडरस्टैंड इट समझ सकता था। वी आर अ नेशन, हमें कौम है। नेक्स्ट, ही अफर्म्ड कहते हैं वाज़े अल्फाज में कहना, दावा करना, बताना। ठीक है। 3 years बिफोर का मतलब होता है पहले, बर्थ वजूद में आना, पैदा होना। बर्थ आमतौर पे पैदा होने को कहते हैं, बट पाकिस्तान की बात हो रही है तो हम कहेंगे कि वजूद में आने से या क़याम में आना। ठीक है। ऑफ पाकिस्तान की। विद आवर ओन, दिस इज़ ओन, OWN, आई राइट हेयर।
इस ओन का मतलब होता है अपना, हमारा, एंड हियर आई हैव ON, ऑन, इसका मतलब होता है ऑन कर देना, किसी चीज़ को स्विच ऑन कर देना, या ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर होना, ठीक है। ये ऑन जो है OWN, इसका मतलब होता है हमारा या अपना। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है क्लियर, डिस्टिंग्विश्ड, मुमताज़, नुमायाँ, ठीक है, मुनफरिद, हट के। कल्चर, तहजीब, सिविलाइजेशन, तमद्दुन, लैंग्वेज, ज़ुबान, एंड लिटरेचर और अदब, आर्ट, फ़न, एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कहते हैं फ़न तामीर, ठीक है। नेम्स, नाम, एंड नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर एक्चुअली ये साइंस में ज़्यादा यूज़ होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नोमेनक्लेचर एलिमेंट्स को साइंटिफिकली नेम्स देने के जो रूल्स हैं, जो तरीक़ाकार है, उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। यहाँ इससे क्या मुराद है, जब मुसलमानों की बात हो रही है, उनकी तहज़ीब व सकाफ़त की, नोमेनक्लेचर नाम रखने का उसूल, ठीक है। नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नाम रखने का उसूल। जी आगे देखिए, सेंस ऑफ वैल्यूज़, अक़दार का शऊर, वैल्यूज़ कहते हैं अक़दार, क़दरें, ठीक है। एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन तनासुब को कहते हैं, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शन की बात हो रही है वो विरासत में हिस्से के प्रोपोर्शन, तनासुब की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लीगल लाज, अदालती कानून, एंड मोरल कोड्स, मोरल अखलाकी कोड, ज़ाब्ते, अखलाकी ज़ाब्ते। कस्टम्स एंड कैलेंडर, कस्टम्स रिवाज को कहते हैं, कैलेंडर, कैलेंडर तारीख़। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख़, ट्रेडिशंस कहते हैं रिवायात को, ठीक है, और रिवायात। एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, ख्वाहिशात और मकासद। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि वी हैव आवर ओन, अगेन ओन OWN वाला यूज़ किया गया, मैंने आपको बताया अभी, हमारा अपना, डिस्टिंक्टिव, नुमायाँ। आउटलुक, आउटलुक कहते हैं नुक्ता नज़र, ठीक है, लाइफ, ज़िंदगी का। ट्रांसलेशन की तरफ आइए। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद का तमाम सफ़र। फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन। वाज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड द वननेस एज अ नेशन, ठीक है, उसकी बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और एक कौम की हैसियत से वहदत पर मबनी थी। अगेन इसी सेंटेंस की फुल ट्रांसलेशन देखिएगा। बर्र सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए इस अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद का तमाम सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और एक कौम होने की हैसियत से वहदत पर थी। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतने वाज़ा अल्फाज में बात की कि एक आम आदमी भी उसको समझ सकता था, ठीक है। वी आर अ नेशन, हम एक कौम है। ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले फरमाया। विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हमारी अपनी एक नुमायाँ मुनफरिद तहज़ीब और सकाफ़त है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़ुबान और अदब है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर है। नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नाम रखने के उसूल। सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोपोर्शन, अक़दार का शऊर और तनासुब, ठीक है। यहाँ पे आप अक़दार का शऊर और विरासत या जायदाद में तनासुब की बात भी कर सकते हैं। लीगल लाज एंड मोरल कोड्स, अदालती कानून और अखलाकी ज़ाब्ते। कस्टम्स एंड कैलेंडर, रिवाज और कैलेंडर, ठीक है। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, तारीख़ और रिवायात। एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, ख्वाहिशात और मकासद। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, मुख्तसर ये कि हमारा एक अपना ज़िंदगी का नुक्ता नज़र है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. ठीक है। Vocabulary, ideology, नज़रिया,
वो फ़लसफ़ा, ठीक है, आइडियोलॉजी कहते हैं, फ़िलासफ़ी, वो मकसद क्या है, आपके जहन में जो तहरीक है, जो नज़रिया है किसी भी चीज़ का, आइडियोलॉजी नज़रिया ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड की बुनियाद थी ऑन द फंडामेंटल, फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी, ठीक है, प्रिंसिपल उसूल, दैट द मुस्लिम्स मुसलमान आर एन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कहते हैं खुद मुख्तार, आज़ाद नेशन कौम, एनी अटेम्प्ट, अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश को, ठीक है, टू मर्ज, मर्ज कहते हैं मिक्सअप करना, कंबाइन करना, मदगम करना, उर्दू में कहते हैं मदगम करना, दो से तीन चीज़ों को आपस में मिला देना, गड़मड़ कर देना, ठीक है, देयर नेशनल उनकी कौमी एंड पॉलिटिकल और सियासी आइडेंटिटी शनाख्त पहचान विल बी स्ट्रांगली मजबूती से सख्ती से रेजिस्टेड रोकी जाएगी, मुज़ाहमत की जाएगी। ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नज़रिया वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है, पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद इस बुनियादी उसूल पर थी कि मुसलमान एक आज़ाद कौम हैं। एनी अटेम्प्ट टू मर्ज देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को मदगम करने की कोई भी कोशिश का सख्ती से मुकाबला किया जाएगा, उसको सख्ती से रोका जाएगा, मुज़ाहमत की जाएगी। पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ आइए। कायदे आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव, ही firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on the Islamic principles would reform the society as a whole. In his message September 1945, Quaid-e-Azam said Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life collectively and individually. इसके वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 के, कायद-ए-आज़म वाज अ मैन, एक आदमी थे, स्ट्रॉन्ग मजबूत, फेथ अकीदे के, यकीन के, ठीक है, एंड बिलीफ और अकीदा, ही फिर्मली, फिर्म कहते हैं मजबूत सख्ती से, ठीक है, फिर्मली मजबूती से, बिलीव्ड यकीन रखते थे, बिलीव फर्स्ट फॉर्म यकीन रखना, बिलीव यकीन रखते थे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, दैट द न्यू एमर्जिंग स्टेट, न्यू नई, एमर्जिंग वजूद में आने वाली, क़याम पजीर होने वाली, ठीक है, स्टेट रियासत ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की, बेस्ड की बुनियाद है ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी उसूलों पर। अच्छा ये एक लाइन, ठीक है, वुड रिफॉर्म, रिफॉर्म होता है इस्लाह करना, ठीक है, सोसाइटी मुआशरे की, एज अ होल मजमूई तौर पर, कोलेक्टिवली, इन हिज ईद मैसेज, मैसेज पैगाम में, सितंबर 1945, सितंबर 1945 में, कायद-ए-आज़म सेड, कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट, कंप्लीट मुकम्मल, कोड ज़ाब्ता, ठीक है, रेगुलेट, रेगुलेट करना होता है उसको प्रॉपर तरीके से चलाना, ठीक है, द होल मुकम्मल, मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम मुआशरे को, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का हर शोबे को, कोलेक्टिवली एज अ होल मजमूई तौर पर, एंड इंडिविजुअली और फ़र्दन फ़र्दन इनफरादी तौर पर, ठीक है। ट्रांसलेशन की तरफ आइए। कायद-ए-आज़म वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ, कायद-ए-आज़म मजबूत अकीदे और यकीन के हामिल शख्स थे, ठीक है। ही फिर्मली बिलीव्ड दैट द न्यू एमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उनका पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान की नई वजूद में आने वाली रियासत बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। कायद-ए-आज़म का पुख्ता यकीन था कि पाकिस्तान की नई वजूद में आने वाली रियासत जिसकी बुनियाद इस्लामी उसूलों पर रखी गई है, वो मुआशरे की वुड रिफॉर्म द सोसाइटी एज अ होल, मुआशरे की मजमूई तौर पर इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज, अपने ईद के पैगाम में, सितंबर 1945, सितंबर 1945 में, कायद-ए-आज़म सेड, कायद-ए-आज़म ने कहा, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कोलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो कि
मुस्लिम मुआशरे की इनफरादी और इज्तमाई तौर पर इस्लाह करता है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5, दैट्स द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। टुडे द कायद पाकिस्तान इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। वी हैव फॉरगॉटन how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto: faith, unity, and discipline. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work, and we are bound to succeed. देखिए इसकी वोकेबलरी, टुडे आज, कायद पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान, फेसिंग, फेस आईएनजी फॉर्म यूज़ की गई है फेस की, फेस सामना करना। ठीक है, न्यूमरस बहुत ज़्यादा, चैलेंजेस मुश्किलात, चैलेंजेस। ठीक है, वी हैव फॉरगॉटन यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है फॉरगेट की। फॉरगेट का मतलब होता है भुलाना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, हम भुला चुके हैं। ठीक है, हाउ मच किस कदर, स्ट्रगल कोशिश, द मुस्लिम्स मुसलमानों ने हैड मेड की थी। ठीक है, अंडर द डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक। ठीक है, लीडरशिप क़यादत ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। वी कैन ओवरकम होता है टू कंट्रोल, काबू पाना। ठीक है, और प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़ हमारी मौजूदा मुश्किलात को, बाय फॉलोइंग अमल करते हुए, कायद्स गोल्डन माटो, गोल्डन सुनहरी माटो उसूल क्या था? फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फेथ यकीन, यूनिटी इत्तेहाद, एंड डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त। वी कैन मेक आवर नेशन, हम अपनी कौम को बना सकते हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत, रिमेंबरिंग याद दिलाते हुए, हिज एडवाइस उनकी नसीहत, टू द यूथ अपनी नौजवान नस्ल को। इट इज़ नाउ अप टू यू, ये अब आप पर है, टू वर्क एंड वर्क, काम और काम, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। बाउंड टू सक्सीड का मतलब होता है फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। वी आर बाउंड, हम पाबंद हैं, टू सक्सीड कामयाब होने के, फिर हम हर हाल में कामयाब होंगे। आइए ट्रांसलेशन। टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस। आज कायद का पाकिस्तान बहुत सारे मुश्किलात का सामना कर रहा है। We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. हम ये बात भूल चुके हैं कि मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म की मुतहर्रिक क़ियादत के तहत कितनी ज़्यादा कोशिश की थी। ठीक है, We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto: unity, faith and discipline. हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं कायद के सुनहरी उसूल, यकीन, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त पर अमल करते हुए। हम कायद आज़म के सुनहरी उसूल, यकीन, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त पर अमल करते हुए अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। इट इज़ नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वर्क। ये अब आप पर है कि काम और काम करें। ठीक है, एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, और कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी और हम कामयाब होकर रहेंगे। ये हमारा चैप्टर था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी ट्रांसलेशन, वोकेबलरी और इसके साथ साथ हमने इसकी रीडिंग भी की। एक नज़र देखिए इसके क्वेश्चंस की तरफ जो कि चैप्टर में गिवन है। फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए ज़रा, जो बॉक्स में गिवन है चैप्टर में। वाई डिड द कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के इब्तदाई दिनों में कायद आज़म ने इतना लंबा और मुल्क गिर दौरा करने का किस लिए किया, उनका क्या मकसद था? फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है, मैंने अभी आपको वर्ड्स में बताया उनका मकसद क्या था। आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा उर्दू में उनका मकसद क्या था। इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे 1 से 2 सेंटेंस में। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में आइए, वाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन। कायद आज़म कौम की वहदत और इत्तेहाद क्यों चाहते थे, क्या मकसद था, इसी पैराग्राफ में गिवन है। ठीक है, इस पैराग्राफ के सेकंड में आइए, वी आर अ नेशन ही एफर्म्ड, और इसके नीचे सारा गिवन है कि उनका मकसद क्या था। पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ आइए।
आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर, ठीक है, क्या हम कायद आज़म की तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रहे हैं। आर यू सेटिस्फाइड, आप कह सकते हैं कि हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने अपने वर्ड्स में बताना है कि क्या ऐसा है कि नहीं। अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज जिसकी वजह से हम इतनी सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 5, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ निगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद, कायद आज़म की नसीहत को नज़रअंदाज करने का क्या नतीजा निकला। आज देखिए कायद का पाकिस्तान कितनी मुश्किलात का सामना कर रहा है, हम किस मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ये सारा आप बता सकते हैं अपने वर्ड्स में। और इसके बाद कंप्रीहेंशन वाले उसमें आइए पोर्शन में, आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं ज़रा एक नज़र में। हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड द कायद आज़म हैव इन हिज नेशन, कायद आज़म का अपनी कौम के बारे में कितना यकीन था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि आपको कोई चीज़ हरा नहीं सकती, आप किसी चीज़ से मगलूब ना हो काम की ज़्यादती से, पाकिस्तान पर यकीन रखें, अपने फ़र्ज़ को पूरा करें। व्हाट वाज द कायद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन, हमारी कौम के बारे में कायद का क्या था। उन्होंने बताया था कि यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, आप एक मेयारी मवाद से बनाए गए हैं, ठीक है, दूसरे के मुकाबले में। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आइए, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म, ये पूरा पैराग्राफ गिवन है, आप उसको रीड कीजिए और अपने वर्ड्स में उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, हमारे मौजूदा मसाइल का हल क्या हो सकता है। अभी हमने सेकंड लास्ट आई थिंक पैराग्राफ में पढ़ा है, कायद के गोल्डन माटू पे अमल करके वननेस, यूनिटी, ये सारी चीज़ें आपने अपने वर्ड्स में बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, हम एक मजबूत कौम कैसे बन सकते हैं, ये आपने अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होने लगा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो उसको कैरी ऑन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।